बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए इस स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम वाइट बीफ कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी इस ईद में वाइट बीफ कढ़ाई बनाएं और इसे एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले और इसी तरह बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वाइट बीफ कढ़ाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट बीफ बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। इसके अलावा हमें 4 से 5 लहसुन के जवे चाहिए, 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत, 2 अदद प्याज का बारीक कर चॉप कर लिया है। प्याली हमें दही की चाहिए, 1 चम्मच नमक, आधी प्याली मैंने क्रीम की ली है। पैकेट वाली क्रीम है, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 चम्मच हमें सफ़ेद मिर्च चाहिए, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 10 से 15 दाने काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बदियान का फूल, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में हम गोश्त डाल देंगे और इसमें ये 1 चम्मच जो है नमक शामिल कर लेंगे और इसके साबुत लहसुन जो है ये डाल देंगे और 1 गिलास पानी का डाल के हम इसको 15 मिनट हम गोश्त को जो है वो प्रेशर कुकर को सीटी लगा के रख देंगे गोश्त को गलने तक। हमारा बीफ का गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं यखनी से जो है वो गोश्त अलग कर लूँगी और हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। इसमें हम ये साबुत जो है खड़े मसाले ये डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। बस हमने हल्का सा रोस्ट करना है खड़े मसालों को। क्योंकि प्याज जो है वो हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसको भी प्याज के साथ जो है हम थोड़ी के ये भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ भूनते हुए। अब हम इसमें ये बीफ शामिल कर लेंगे, इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। इसमें हम ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं बीफ को जो है वो भूनते हुए। अब हम इसमें एक प्याली जो है वो दही शामिल कर लेंगे और दही के साथ जो है वो बीफ को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। दही को मैंने बीफ के साथ जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो दही जो है वो बीफ के साथ भून गई है। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें जो है साबुत इसके अंदर मैंने कट लगा लिया है ये डाल देंगे और इसी के साथ और इसको मीडियम आंच से थोड़ी देर के लिए ढक के हम पकने देंगे। ये अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें आखिर में जो है ये क्रीम शामिल कर लेंगे और क्रीम डाल के हम जो है वो बीफ को अच्छी तरह से क्रीम के साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जब तक के अंदर से घी अलग नहीं होता हम इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे जो है वो क्रीम के साथ भून लेंगे बीफ को। ये हमारी ज़बरदस्त सी वाइट बीफ कढ़ाई जो है तैयार है। इनके इसने घी भी छोड़ दिया और हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ ये बीफ कढ़ाई जो है ये तैयार हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी वाइट बीफ कढ़ाई तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।